अब मैं आपसे आता हूँ, बात करता हूँ कि हमारे स्टॉक्स की क्या सूरत हाल है। इसमें आपने देखा कि आपके ही जो प्रेडिक्शन है उसी के मुताबिक आपने बताया था कि ये 40,000 के गिर जो है वो फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो क्या बुखारी साहब ऐसी ही सूरत हाल है? देखिए, KSE 100 इंडेक्स की बात की जाए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स जो था वो 19 अप्रैल को ये 47,000 के अराउंड था ये, और वहां से जो है 14 जून को ये 40,657 के अराउंड गया है, यानी मोर देन यानी अराउंड 7,000 पॉइंट इसमें कमी आई है। लेकिन हम जो है हमने इसको इस अंदाज में नहीं देखा था कि ये अंडर प्रेशर है मार्केट फिलहाल, तो ठीक है। हमने तो इस अंदाज में नहीं देखना कि KSE 100 इंडेक्स का क्या है। हमने इंफरादी तौर पर हर एक चीज को अलग-अलग देखना है, उसको अलग तजिया करना है। तो फर्ज कीजिए मैं ऑयल सेक्टर को ले लेता हूँ। अब ऑयल सेक्टर में PSO भी है, शेल भी है, दूसरे PH भी है, दूसरे भी चीजें हैं। अब मैं कहूंगा कि ये अप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको हम इंफरादी तौर पर हर एक को देखेंगे। अब फर्ज करें PSO जो था 97 में वो 500 और 5 रुपीज पे था, वो 505 रुपए का एक शेयर था। तो विद इन 9 मंथ यानी 98 में जो है उसकी जो प्राइस है सिर्फ $50 रह गई। तो यानी $50 उसकी बेसिस प्राइस थी। अब मैं शेल की तरफ आता हूँ। मैं किस तरह इसको स्टडी करता हूँ, मैं प्रेडिक्ट नहीं करता, मैं फोरकास्ट करता हूँ। फोरकास्ट क्या है कि हम माजी का तजिया करते हैं, माजी में उसका बिहेवियर देखते हैं कि कोई भी शेयर या कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी कंपनी वो किस तरह बिहेव कर रही है, तो उस हिसाब से हम उसको एनालाइज करते हैं। अब मैं शेल को ले लेता हूँ, ये ऑयल सेक्टर ही है। जो शेल है 1998 में 13 जुलाई को 110 रुपए का था एक शेयर, और 2012 में यानी 14 बरस के बाद 2 अगस्त को ये 115 रुपए पे आ गया। 2020 में 27 मार्च को 106 रुपए 10 पैसे पे, 2021 में 21 अप्रैल को 2021 में 109 रुपए 25 पैसे, और रिसेंटली 25 मई को 2022 में ये $103 और 103 रुपए और 51 पैसे पे ये आ गया है। यानी जब ये 110 के अराउंड आता है तो इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टर है तो मैं समझता हूँ ये जो शेल है वो 110 के अंडर आए या इसके करीब आए तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको बाय कर सकते हैं। KSE 100 इंडेक्स हो या KMI 30 इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो, उसको आपने फॉलो नहीं करना, आपने इनफरादी तौर पर उस स्क्रिप्ट को करना है। अब ये जो शेल है इसके मुख्तलिफ बॉटम्स हैं 110 के अराउंड, इसके अंडर जो है, तो इस मीन्स के अगर कोई लॉन्ग टर्म इसको बाय करना चाहता है तो ये एक सेफ यानी वो है, बड़ी सही है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ पैनिक क्रिएट हो जाता है जब हम देखते हैं कि आपने, हालांकि उसमें मुझे याद है आपने कहा था कि पाकिस्तान 26,000 पॉइंट भी जब गिर गया था तो तब भी कोई पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरह देख रहे हैं कि ये जो है स्टॉक मार्केट में ये इंफरादी, तो आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, तो क्या एक जनरली जो ट्रेंड रहेगा वो क्या रहेगा और कब से ये राइज करना शुरू करेगी? फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि जहां भी मार्केट बढ़े, जहां में भी रैली आए, तो लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मुख्तलिफ स्क्रिप्ट है, जिस तरह मैंने शेल को किया है कि वो एक बॉटम लाइन के अराउंड को जब आए तो उसको आप बाई कर लें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मुसलसल 20 साल का जब आप डाटा देखें यानी 1998 और 2022 ऑलमोस्ट ये बनते हैं 24 बरस बनते हैं। इन 24 बरस के अंदर मार्केट जो है 110 के जैसे अंडर आती है तो फिर इसमें हम बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं। आज जो इसका रेट था शेल का वो 117 रुपए पे था, इसके अराउंड ये मूव कर रहा था, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये है। इसी तरह जो PSO है, PSO जो था वो आज 172 के अराउंड है, लेकिन अभी ये बॉटम से बहुत दूर है। तो इंफरादी तौर पर देखें, ओवरऑल अगर मार्केट को देखें तो मार्केट जो है वो अपने डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट हो, नहीं है कि रोजाना 1000 पॉइंट नीचे जाए तो ये तो विद इन मंथ जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें रिएक्शन भी आएगा। अगर आप बाई करते हैं जैसे ही मार्केट आपके फेवर में है तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें, इंस्टेंट के आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठ जाएं। अब कई दफा ऐसा होता है कि इंडेक्सेस जो है वो डाउन जा रहे होते हैं, जो स्क्रिप्ट है वो अब जा रहे होते हैं। हर चीज जो है यानी जरूरी नहीं है कि तमाम ही शेयर जो है वो डाउन हो जाए, ऐसा नहीं है।
इंफरादी तौर पर हर भाई साहब आपका कहना ये है कि हमें इंफरादी तौर पे भी देखना चाहिए मार्केट को और मजमूई तौर पर भी देखना चाहिए, तब जाकर हम ये कह सकते हैं। किसी एक सिर्फ फॉल को अगर देखा या 1000 पॉइंट गिर गया या 10,000 पॉइंट 5,000 पॉइंट गिर गए, तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि और ना कोई किसी पैनिक में आना चाहिए, क्योंकि ये एक साइकिल के तहत जो है वो रिकवरी जो है वो बिल्कुल मुमकिन है। तो रियाज बुखारी साहब आपको बहुत अच्छा तजिया दे रहे थे। अब इससे आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि जो हमारी मेन कंसर्न है वो एक तो तेज की प्राइसेस हैं, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि उधर भी फॉल आने का इम्कान है और इधर मार्केट में भी कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। इंफरादी तौर पे भी इसको देखा जा सकता है और मजबूरी तौर पर भी देखा जा सकता है। तो मामला जो है वो अगर कंट्रोल हो, खासतौर पर उन्होंने जिस चीज का जिक्र किया था तेल की प्राइसेस में, क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई जो है बहुत ज्यादा हुई है, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर डॉलर की प्राइसेस को ज्यादा डॉलर जो है मार्केट के अंदर फेंका जाए तो कंट्रोल में आ जाएगा। शुक्रिया रियाज भाई साहब, आपका बड़ा अच्छा तजिया था। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जल्दी जल्दी आया करें और नाज़रीन को जल्दी जल्दी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताया करें। थैंक यू बुखारी साहब। यू वेलकम सर, थैंक यू।